बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 99 कुक हाउस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की सौगात पंजीरी की रेसिपी। यहाँ पे तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने देसी घी लिया है। उसके अंदर मैं 2 किलो गंदम का आटा शामिल करूँगी। पंजीरी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है, बेसन के साथ भी बनाई जाती है। इसको इसके अलावा दालों के साथ मुख्तलिफ़ दालें जैसे मूंग दाल की पंजीरी भी बनती है, लेकिन आज मैं गंदम का आटा इस्तेमाल करके आपको बेहतरीन किस्म की पंजीरी बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। बेहतरीन होती है, बच्चों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं। इसमें वो तमाम इंग्रेडिएंट्स, वो तमाम ड्राई फ्रूट हम ऐड करेंगे जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। उसके अलावा इम्यूनिटी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी डेवलप हो जाएगी। यहाँ पे तकरीबन 2 किलो के करीब मैंने गंदम का आटा लिया है और इसको आधा किलो घी के साथ अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पे 1 पाव खशखाश अच्छे तरीके से धोने के बाद मैंने इसको एक दफ़ा ग्राइंडर से निकाल कर हल्का सा पीस लिया है। अगर आप ना भी पीसें तो भी ठीक है, लेकिन इसको अगर पीस लेंगे तो ज़्यादा अच्छा पाउडर साइज़ का बन जाता है। यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने भुनाई करनी है गंदम के आटे की घी के साथ। अगर आपको घी थोड़ा कम मालूम हो तो उसमें आप ज़्यादा मिकदार में भी शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गंदम के आटे की अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। इसको आपने उस वक्त तक भूनना है जब इसकी भूनने की एक बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और उसके बाद ये जो हमने घी इसमें डाला है वो घी छोड़ना शुरू हो जाए। यहाँ पे 1 पाव मैंने नारियल लिया है, उसको अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लेना है। आपने तमाम चीज़ें जो इसके अंदर डालनी है उनको पहले से रेडी करके रखना है। किस तरह आपने इनको तैयार करना है साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। यहाँ पे तकरीबन 2 किलो हमने आटा लिया था, उसको मैंने अच्छे तरीके से भुनाई कर एक साइड पे रख दिया है। उसको आपने चूल्हे से उतार लेना है। यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून मैंने देसी घी लिया है। अब इसके अंदर मैं गूंद शामिल कर रही हूँ। गूंद इजीली पंसार की दुकान से मिल जाती है। आप जब भी पंजीरी बनाएं, पंजीरी का तमाम सामान आपको पंसार की दुकान से इजीली मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने गूंद ली है। ये बिल्कुल बारीक सी होती है। जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये इस तरह से फूलना शुरू हो जाएगी और थोड़ी क्रंची हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है कि आपने इसको एक साइड पे निकाल लेना है और इसको आपने ग्राइंडर में डालकर पीस लेना है। अगर आप इसको पीस लेंगे तो भी ठीक है, अगर आप इसको इस तरह शामिल करना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको पीस के इसको फ्राई करने से ये होता है कि ये पहले हार्ड होती है, जब आप इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं तो ये ज़रा क्रंची हो जाती है, सॉफ्ट भी हो जाती है, क्रंची हो जाती है, तो वो बहुत मज़े की लगती है। ठीक है, मैं इसको पीस के शामिल करूँगी, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप इसको नहीं पीसना चाहते तो आप इसको इस तरह भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो आटा था जिसको मैंने भुनाई करके रखा हुआ था उसमें मैंने तमाम गूंद अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद इसको थोड़ा सा ग्राइंडर में मैंने इसको अच्छे तरीके से पीसा है। पीसने के बाद मैंने उसको आटे में शामिल कर दिया। यहाँ पे 2 चीज़ें अब इस कढ़ाई में आपको नज़र आएंगी। एक गूंद है जो मैंने इसमें शामिल की है और दूसरा जो हमने आटा उसकी भुनाई की थी। अब इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये जो पंजीरी है इसमें सिर्फ आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा 2-4 चीज़ों पे। सबसे पहले तो ये है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से आटे की भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद आप इसको एक साइड पे रख देंगे। चूल्हे से उतारने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर जो खशखाश हमने पीस कर रखी हुई थी वो शामिल की है। उसके अलावा इसके अंदर जो चीज़ें मैंने शामिल की हैं उसमें 1 पाव बादाम अच्छे तरीके से मैंने उनको ग्राइंड किया था वो इसमें शामिल किए हैं। 1 पाव पिस्ता शामिल किए हैं। 1 पाव इसके अंदर मैंने शामिल किए हैं छुहारे। ये चॉइस आपकी अपनी है, अगर आप इसको नहीं शामिल करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे काजू ऐड नहीं कर रही। मैंने इसके अंदर जो चीज़ें शामिल की हैं उनमें है 1 पाव मैंने बादाम इस्तेमाल किया है, 1 पाव पिस्ता इसमें शामिल किया है, 1 पाव के करीब छवारे जो थे उनको बारीक काट कर वो इसके अंदर शामिल किए हैं, 1 पाव के करीब मैंने खशखाश अच्छे तरीके से धोकर उसका पाउडर बनाकर वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसको हमने चूल्हे से उतार कर एक साइड पर, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा उस वक्त आपने इसमें तमाम चीज़ों को शामिल कर देना है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, थोड़ा सा यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे या बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं होना चाहिए। थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो आपने इसको मिक्स करते जाना है। एक चीज़ ये आप अगर आप आटे को बहुत ज़्यादा ठंडा कर लेंगे तो भी इसकी मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए आपने इसको इतना थोड़ा सा नॉर्मल करना है, यानी कि हाथ ना आपका जले। ठीक है, तब आपने तमाम चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर देनी है। अब यहाँ पे तकरीबन मैं शामिल कर रही हूँ 2 बड़े कप भरकर चीनी के। यहाँ पे चीनी को मैंने अच्छे तरीके से पाउडर बना लिया था उसका, और उसके बाद इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ, मैं मग्स की बात कर रही हूँ, छोटे कप की अगर आप बात करेंगे तो वो 4 पड़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, चॉइस आपकी अपनी है। अगर आप शुगर ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं। पाउडर शुगर को भी इस तरह से आपने मिक्स करते जाना है। इनकी मिक्सिंग जब करनी है थोड़ा सा मेहनत तलब काम होता है। अच्छे तरीके से आपने इसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम चीज़ों को मिक्स करते जाना है। बेहतरीन किस्म की पंजीरी बनती है और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है।
بڑھتے بچوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز اگر آپ مزید اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو پھول مکھانے پنساری کی دکان سے ملتے ہیں، وہ بھی آپ اس کے اندر تھوڑا سا فرائی کریں اور وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں فی الحال اس کے اندر ایڈ نہیں کر رہی۔ تو اس طرح سے آپ نے ان کو اچھے طریقے سے مکس کرتے جانا ہے۔ اب مکس کرتے ہوئے ایک چیز آپ اس کے اندر مزید ایڈ کریں گے، آپ لیں گے تقریباً 8 سے 10 آپ نے سبز الائچی لینی ہے اور اس کو آپ نے پیس لینا ہے، ٹھیک ہے، اس کے دانے نکالنے ہیں، ان کو پیس لینا ہے۔ پیسنے کے بعد وہ بھی اس ٹائم پہ اس کے اندر شامل کر دینے ہیں۔ جس طرح ہی آپ اس کے اندر وہ الائچی پاؤڈر شامل کریں گے، بہت اچھی اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ پنجیری لازمی بنایا کریں سردیوں کے موسم میں، آپ کو ٹھنڈ سے بچائے گی، آپ کا امیونٹی سسٹم جو ہے اس کو اسٹرانگ کرے گی، اور پھر اچھے طریقے سے اب اس کو ہم مکس کرتے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے۔ آپ اگر چاہیں تو اس کے گرم گرم کے آپ اگر لڈو بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں، اگر اس کو اسی طرح رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہ آلموسٹ 1 سے 2 ماہ ایزیلی استعمال ہو جاتی ہے، خراب نہیں ہوتی۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں۔ ہمارے گھروں میں یہ لازمی بنتی ہے، اسپیشلی پنجابی گھروں میں پنجیری لازمی بنائی جاتی ہے سردیوں کے موسم میں، اور کھائی جاتی ہے بہت شوق کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں نے آپ کو آج پنجیری بنانا سکھائی ہے جو کہ آٹے سے بنی ہے، جو گندم کا آٹا نارملی ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے، اور مکس کرنے کے بعد ابھی یہاں پہ میں نے کھوپرا ایڈ نہیں کیا۔ کھوپرا میں نے 1 پاؤ لیا تھا، اس کو میں نے اچھے طریقے سے کدوکش کر لیا تھا۔ ابھی میں تمام انگریڈینٹس کو پہلے اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی۔ مکس کرنے کے بعد ہم نے بالکل اینڈ پہ اس میں کھوپرا ایڈ کرنا ہے۔ یہاں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں تمام انگریڈینٹس جو اور ان کی مقدار جو ہے وہ ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی، آپ وہاں سے جا کر اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ ریسیپی کو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ اور یہاں پہ اب میں نے 1 پاؤ کدوکش کیا ہوا کھوپرا اس میں شامل کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ تقریباً ٹھنڈا ہو چکا تھا، تو اس کو ہاتھ کی مدد سے ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ چوائس آپ کی اپنی ہے، آپ چاہیں تو اس کے لڈو بھی بنا سکتے ہیں، اور چاہیں تو اس کو اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں۔ چائے کے ساتھ کھائیں، صبح ناشتے میں اس کو کنزیوم کریں، رات کو سونے سے پہلے دودھ کے ساتھ کھائیں، بہترین چیز ہے، بہت ہی مزیدار بنتی ہے، اور ہڈیوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نئی ریسیپی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔